तो माशाल्लाह जी कपड़े मैंने धो लिए, ये सारे कपड़े आज मैंने हाथ से धोए। साहब भी आ गया, साहब ने ना काम थोड़ा सा किया है, पता नहीं क्या किया है। साहब क्या किया है? यार रिम बनाए मोटरसाइकिल के ना तो। अच्छा, आज कितने दिनों के बाद काम आया है, तो काम आया तो साहब का काम हो गया। तो कहता मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैंने रिम बनाए हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। अहमद की ससुराली की शादी है, सीधी बात। नबीला राशिद वाले भी आए हुए हैं आज शादी पे। अम्मा जी धोने लगी है बर्तन, तो ये देखें जी बर्तनों की लॉटरी निकली पड़ी है। नहीं है तो इसलिए फिर जब जल्दी जल्दी काम कर ले, क्योंकि जर्सी वगैरह फिर सूख। ऊपर मुँह थोड़ा सा कर लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे। जहाँ भी रहो खुश रहे, बात रहे, फूलों की तरह हंसते मुस्कुराते रहे। हमारा इस सुबह का ब्लॉग स्टार्ट हो गया, तो आपने रहना हमारे साथ साथ चलते अपने ब्लॉग की तरफ। मनाहिल उठ जा, नाश्ता ठंडा हो रहा है, गैस नहीं है, बिजली भी नहीं है, तो फिर तंग होगी तुम्हारी मम्मा, फिर नाश्ता नहीं बनेगा। उठ जाओ। जैसे कि आपको पता है जी, हमारा ट्रांसफार्मर जला हुआ आज 3-4 दिन हुए हैं। तो पहले तो फिर भी चलो एक फेस चलता था, तो दुकान पे बिजली की थोड़ी बहुत वो चार्जेस कर लेते थे मोबाइल वगैरह। वो आज तो बिल्कुल ही बिजली नहीं है। कल दोपहर को उन्होंने डीए वगैरह जंपर वगैरह उतार दिए सारे। अब पता नहीं कब बनेगा ट्रांसफार्मर, पता नहीं 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं या 10 दिन लगते हैं। वो भी पैसे वगैरह जमा कराने पड़ेंगे अभी, जो हिस्सा आएगा। क्योंकि इधर हमारे सिस्टम ही ऐसा होता है देहातों में, अगर ट्रांसफार्मर आपका जल गया है तो वो आप लोगों ने ही बनवाना है। तो कितने दिन हो गए कंप्लेनें कर रहे हैं, तो अभी तक तो सिर्फ ट्रांसफार्मर तो पड़ा ही है, लेके नहीं गए। शहरों में होता है अभी थोड़ा सा भी बिजली का इधर उधर हुई नहीं तो उन्होंने हेल्पलाइनों पे कॉलें की हैं, यानी कि हेड ऑफिस, तो फ़ौरन उसकी जगह नया ट्रांसफार्मर आ जाता है। लेकिन देहातों में ऐसा नहीं होता। देखें जी, अल्लाह मालिक है। मनाहिल आ जाओ, तो चलते हैं अभी किचन में क्या हो रहा है। किचन में जी हो रहा है जी नाश्ता वगैरह तैयार हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेगम, यहाँ पे क्या खा रही है? अभी मर ना जावे किते कुड़ी मेरी, दिन चीज़ा खिलाने लग पई। पता कोई नहीं गा, हुणे इत्थे मूवी लग पई होना। मैं गई, मैं मर गई, मैंने कच्चा अंडा खवाता, माँ मैं मर गई। ऐसा अंडा खा रही है, ओए हुई हुई हुई, ताकत वाली चीज़ें खा रही है। आप ही ताकत वाली चीज़ें लत्ता तो जो कुछ है, लत्ता ही दुखनी है फिर। कुछ खाती नहीं है ये, बस आधी की रोटी खा ली। हाँ भाई, आपकी बेटी नहीं आई? यार मैं इसको लेके आता हूँ, देख मैं लेके कैसे आता हूँ, फिर आपने रोना नहीं है। मैंने तो हाँ, फिर आपने मुझे कहना नहीं है इसको मारा क्यों तूने। आज सुबह सुबह इसका ना पिटाई करने आने को जी कर रहा है। क्या मसला है? फिर तुम्हारे को मुलाजिम लगे हो तुम्हें बार बार उठाने हैं? 1 मिनट से पहले किचन में हो, ड्रामा बनाया हुआ तूने। चलें जी, अब तड़का शड़का भैया उठ जाएगी। आप मजा आ गया। कल रिया ने चाबी तोड़ दी है। क्यों भाई? मैंने नहीं तोड़ी, मम्मा ने तोड़ी है। इसको मारा चाबी के साथ, इसको फैंटी लगी चाबी के साथ। आप ही ने ढूंढे का ढक्कन तोड़ दिया। हाँ जी, लुंगे का लगा। हाँ जी। कब? असल में बात पता क्या है? आप ही कहती है मैंने तो चले जाना है अपने ससुराल। हाँ जी, ये मेरी मम्मा खुद और बर्तन लेती रहेगी, जो है मैं तोड़ तोड़ के जाऊं सारे में। मेरी माँ की निशानियाँ तोड़ रही है। हाँ जी, तुम्हारी माँ की निशानियाँ तोड़ रही है। 28 साल हो गया, कोई बर्तन नहीं टूटा। आप ही ने परसों पहली बार बर्तन तोड़ दिया एक डोंगा। रिहान ने भी तोड़े बाबा जी चैनक। चैनक तोड़ी इसने? हाँ जी। कौन सी चैनक? छोटी ढक्कन और तीन नहीं थे चैन के छोटी टी शर्ट, हाँ जी, उसका ढक्कन। वो इसने क्या किया उसके साथ? वो ढक्कन है उसके, चैन के भी 2 तोड़ दी हैं। ये पकड़। तो 2 चैन उसके तोड़ दी, एक ढक्कन तोड़ दी। क्यों? तेरा क्या काम है बर्तनों का? ये आज की बात नहीं है, काफी देर पहले की बात है। तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहता। गिलास दे मुझे। भी तुम लोगों का बर्तनों के साथ क्या काम है भाई? ये बर्तन कुछ रखते हैं, कुछ निकालते हैं। तो रोटी खा करें। जब हमारा बेटा जब बर्तन इकट्ठे करते हैं ना खाना खा के, उस वक्त सबसे पहले बर्तन को गौर करना चाहिए। मैं ये 2 बर्तन उठा के लेके जा रहा हूँ, ये कहीं गिर जाएगा तो नहीं कोई चीज़ उसमें से?
इसका ढक्कन स्लिप हो जाएगा ऊपर से या कोई चीज़, इसलिए एक एक चीज़ उठा के ले जाओ या कोई बड़ी टोकरी रखो साथ, ये सारे बर्तन ये उसमें डालो, काबुल बैठने वाली बात करते हैं भी, सारे बर्तन उसमें डालो, डाल के उठा के रखो। बर्तन भी नहीं पड़ जाए, काम भी नहीं पड़ जाए, ये दोनों ये काम नहीं कि करते आपने हैं। फटाफट 2-4 इधर उठाया, 2 इधर उठाइए, इसका ढक्कन इधर गया, इसका स्लिप हो गया, इधर कोई गिलास इधर गया, ऐसे तो बेटा टूटेंगे, नुकसान वो होगा। डिश बड़ी किस लिए लेके आई, इसलिए लेके आई हूँ। डिश में रखे या वो बड़ा ताबिया पड़ा है या परात पड़ी है, टोकरी पड़ी है, उसमें बर्तन सारे इकट्ठे करके रखे उठा के किचन में ले आए, सही तरीका जो है। अच्छा चले नाश्ता करें। अकल कब आएगी अच्छा बड़े होंगे और उधर कर पता नहीं, अब बड़े तुम लोगों ने कब होना है? अभी हम तो बच्चे हैं। जब बड़े होंगे, जब हम कमरों में चले अभी जाएंगे, हाँ जी, फिर बड़े होंगे जी। सब्जी बड़ी लगती है। उस कमरे तब मेरे कमरे में तब का वो टूटा हुआ है, मुझे ढक्कन टूटा था बस। चैन के नाल से टूटी थी। हाँ जी, चाहेंगे इसे बैठ ले। आपको पता है इसके हाथ तुम्हारी उंगली आ रही होगी कैमरे के आगे, उसमें भी गौर करो जहाँ पे हाथ रखा हुआ है। कर रही हूँ। कर रही है, पता नहीं क्या कर रही है ये। अभी कप निकाल दो। हाँ जी, सफाई वगैरह कर ली है? हाँ जी। तो छिलके क्यों बिखेर रहे हैं एक जगह पे बैठ के चूसो करने को? चलो बस रिहान को और असगर भाई को और कोई काम नहीं है, सिर्फ क्रिकेट खेलने का काम है। तो मनाल क्या करिए, पानी दिया ही पौधों को? जी अपने ऐसे करें, अपने यूनिफॉर्म वगैरह निकाले, सॉक्स वगैरह निकाल के इधर रख दे। पहले उनकी लड़ाई चेक कर। तुझे पता कहाँ जा रहा है, तुझे पता होगा। कोई कहाँ जा रहे हैं? आप तो कह रहे थे बाबा ने मंगवाया। पापा ने क्या मोटरसाइकिल मंगाया? मोटरसाइकिल मंगाया? हाँ मैंने कहा पापा नहीं, वापस कर लिया। मैंने कब मंगवाया मोटरसाइकिल? तुम्हें तो खुद ही लेके गया है। मैंने पापा ने कहा था, मैंने कहा बाइक लेकर आऊँ, पापा हाँ लेकर आऊँ, ऐसे कहा पापा। पानी नहीं है, पानी लेके आओ। वो तो आ जाएगा। वो किधर गया, सामान की दुकान पर कब जाना? कहाँ गया? सामान की दुकान। हार ब्लेस इट। ओह माय गॉड, ये कर रहा है। अभी हम छोटे थे ना, तभी ना मम्मा जान ने हमें ये वाले कड़े लेके रखी थी, छोटे छोटे। मेरा एक किस्से भी छोटा था, उस पर मोती लगे हुए थे, तो इतना प्यारा सा था। तो ना ये तो आप ही का है, ये तो पुराना हो गया, तो मम्मा कहती ये पहन लिया करो। तो क्योंकि मेरे पूरा है तो इसलिए मैं पहन रही हूँ। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैं चूड़ियाँ भी ये सब चीज़ें यहाँ पर मैं पहनती गई हूँ, क्योंकि स्कूल जाना होता है, फिर बार बार उतारना पड़ता है, तो इसलिए ना चूड़ियाँ उतरती नहीं है। तो ये तो 2 मिनट में झटपट उतर गया, झटपट पहनता हो गया। और आप वीडियो की तरफ देखें, आप उधर उधर ना देखें, आप कभी ऐसे नजर होते, कभी ऐसे। देखती हूँ भाई आता है या नहीं, फिर मैंने उससे एक चीज़ करनी है। क्या करनी है? पानी नहीं जाना है हमने, चीनी करनी है। ओ कैन खाली करो, चलो हाँ मम्मा कहती, बाल्टी में पानी डालो, चलो चलो चलो। क्यों कर लूँ? मम्मा जी ये कैन वेला कर दें। किचन की मैंने अच्छी तरह सफाई कर ली है, कैबिन वगैरह साफ़ कर दिए, शेल्फे वगैरह साफ़ कर दिए। तो अब बर्तन धोने की बारी है, बर्तन मैंने इकट्ठे करके ये रखे हैं। तो बर्तन धोंगी नलके पे, हैंड पंप पे, क्योंकि पानी नहीं आ रहा, कल की हमारी बिजली नहीं है। तो बाकी इधर वापिस सफाई करेगी, पोछी लगाएगी, फिर मैं बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह धोऊँगी जो धोने वाले पड़े हैं। तो अल्लाह खैर करेगा। मम्मा जी धोने लगी है बर्तन। तो ये देखें जी, बर्तनों की लॉटरी निकली पड़ी है। उस दिन मैं 100 रुपये की टोकरी लेके 120 रुपये की टोकरी की सेल से, इसमें बर्तन वगैरह है तो नाजुक सी, मतलब क्या करें, मजबूरी है। जी हाँ जी, कोई चीज़ वगैरह डालनी पड़ती है, तो इसलिए बर्तन वगैरह भी रखने होते हैं। ये जूता उठाओ उधर से रखो। जी। तो मैंने जूता साइड पर कर दिए, तो मेरा हाथ हैंड वॉश करूँगी। जी लगी है बर्तन। हाँ जी मैं बर्तन धो रही, अपनी साबुन वगैरह आ गया, तो बर्तन धो के फिर मैं यूनिफॉर्म धोऊंगी। ठीक है आप ऐसा करें, तसला ले आए अंदर से। जी, मैं पता है आप यूनिफॉर्म बाहर निकाल के रखें। सब यूनिफॉर्म सॉक्स सारे निकाल के बाहर रखें। ठीक है। मैं कपड़े धोऊंगा, बर्तन धो गए, फिर कपड़े धोऊंगी, फिर आप बर्तन वगैरह उठा के रख लेना। ठीक है, हाँ जल्दी कर ले। अगर नहीं है तो इसलिए फिर जब जल्दी काम कर लें,
क्योंकि जर्सी वगैरह फिर सूखनी नहीं है। मेरी जर्सी तो आपको जर्सी भी धोनी है, हमाद की हमाद की तो नहीं है, रेहान की धोनी है। जल्दी कर ली। चलिए जी पानी लेकर हम जो है ना आ चुके हैं। पीछे करो भाई बाइक, इतने आगे कर देते, यहाँ पर हो बाइक। चले यार पीछे करें और उतर के कर ला। हाँ सब हो गया। हमारे भाईजान जी बाइक साफ कर रहे हैं, तो देखिए ऊपर मुँह थोड़ा सा कर लो। तुम्हें क्या होता है? क्या साफ करनी है, अब देख कर ही करनी है कि कौन सा कैमरे में देख कर करनी है? कैमरे इतनी दूर जाके तुम बैठी हुई हो, मैंने नजदीक किया, जूम किया हुआ है, फिर वो धुंधली आ जाती है तस्वीर। नहीं आ रही भैया, कौवे भी बहुत ज़्यादा है। तो ये देख ली पूरी बाइक साफ हो रही है। ये हमारे सब तीनों के साइकिल खड़े हुए हैं। तो करी शाबाश। हाँ जी, हम जी लेके आ गए पानी लेकर घर आ गए हैं। तो पापा जान ने पहले काम करा था, तो पैसे देकर आने थे, तो वो देकर आए पैसे, तो पानी फिर लेकर आए हैं। तो पानी घर पे ना बिल्कुल ही ख़त्म हो गया था, तो अतवार है तो छुट्टी है, तो इस वजह से मम्मा जान ने कहा कि पानी ले आओ, क्योंकि बिजली नहीं है, फिर पानी मिलना नहीं है। ट्रांसफार्मर है जो फट गया, वो धमाका कर गया, ट्रांसफार्मर सड़ गया, तो इस वजह से ना बिजली है आनी नहीं है 2-3 दिन। तो पानी मैंने कहा ले आऊँ, तो आज फिर क्योंकि एक दिन हुआ अभी बिजली गई को, तो इसलिए पानी ले आया हूँ मैं। तो अब मैं बाइक साफ़ कर रहा हूँ। तो एक साइड बाइक की मैंने साफ़ कर लिया, तो दूसरी साइड करनी है, तो गाड़ी भी साफ़ करनी है हमने। पापा जान रात सवारी लेकर गए हुए थे, तो फिर बाइक भी गाड़ी भी साफ़ करेंगे। तो मम्मा जान धो रही है कपड़े, तो पहले बर्तन धो रही हैं, तो अब बाद में कपड़े धोएंगे, क्योंकि बिजली फिर भी नहीं है, इस वजह से ना बर्तन भी नलके पे धो रही है, और क्या कहते हैं कपड़े भी नलके पे ही धोएगी। तो हमने ड्रम भरा नहीं था कल, तो पानी टैंकी में ख़त्म हो गया है। कपड़े हम हफ्ते के हफ्ते धोते हैं, तो इस वजह से कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये मैंने साफ़ कर लिया, तो पापा जान भी आ गए हैं घर। वालेकुम अस्सलाम। नहीं बजी अभी करना है। अच्छा हाँ जी, सवारी लेकर जाना है? नहीं सवारी तो नहीं लेके जाना, अच्छा वैसे ही आया जैकेट बाहर में। अच्छा जी हमने बनाने आलू मटर, ये हमारे मटर है, आलू है, प्याज है, टमाटर और लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इधर मैंने हांडी रख दी है, ऊपर गैस आ गई है, 1 बज गया, तो मैंने सामने हांडी रख दी। फिर कपड़े धोए पहले, मशीन लाई तो नहीं थी, हाथ के साथ धोए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती कितने कपड़े धोए आज मैंने। तो मेरे कंधों में बहुत तकलीफ़ हो रही है, जब मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ ना, तो मेरे कंधों में बहुत तकलीफ़ होती है। फिर क्या करें, मजबूरी थी, धोने थे। अब इधर आटा गूंद रही है, बनाल नहाने लगी है। तो सब्ज़ मिर्चें, लहसुन मैंने सब कुछ डाल दिया, मसाला वगैरह। पानी थोड़ा सा डालूंगी, टमाटर ना अच्छी तरह गल जाए। तो पानी डाल दिया है, इसको ऊपर ढक्कन दे दूँगी, टमाटर अच्छी तरह गल जाएंगे, तो फिर आलू मटर इसमें डाल। तो माशाल्लाह मसाला अच्छी तरह भुन गया मेरा, टमाटर भी गल गए हैं सारा। अब मैं इसमें डालूंगी आलू, इसमें डाल दूँगी मटर, अच्छी तरह इसकी बुनाई करूँगी। जब अच्छी तरह पानी खुश्क हो जाएगा इसका, तो फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी। शोरबे वाले हम आलू मटर बनाएंगे आज। तो माशाल्लाह जी ये देखिए आलू मटर मैंने अच्छी तरह भून लिया। अब इसमें डालेंगे पानी, ये डालेंगे इसमें पानी। सालन पे पकेगा तो फिर हमारी रोटी पकेगी, क्योंकि गैस बहुत कम आ रही है, तो इस वजह से। तो हमारे कल की बिजली नहीं है जी, कल की बिजली गई हुई है, तो हमारा हालात जो है ख़राब हो गए हैं कि बिजली ना हो तो काम कोई भी नहीं होता। बर्तन धोने वाले पड़े, कल 1 बजे की गई हुई है, सारी रात नहीं आई, क्योंकि यहाँ का ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया है, तो बहुत मुश्किल हो गई है। बर्तन धोने वाले पड़े हैं, मैंने इकट्ठे किए हैं, मैं नलके पे धोऊँगी। तो इधर काम वगैरह भी कर रहे हैं। आज मशीन लगाई थी कपड़े धोने वाली, वो भी नहीं लगाई क्योंकि बिजली नहीं है। यूनिफॉर्म बच्चों के धोऊँगी, वो हाथ के साथ ही धो लूँगी, तो बिजली ना होने की वजह से फिर मशीन वगैरह नहीं लगाऊँगी। तो इधर मनाइल है, नल क्या करी है? भाई आया, हम आ गया। क्यों आप क्यों आ गए हो?
क्या क्या पापा ने? पापा कहते घर जाओ। तो माशाल्लाह जी कपड़े मैंने धो लिए हैं, ये सारे कपड़े आज मैंने हाथ से धोए हैं। देखिए, तो जैसे बिजली हमारी नहीं थी, मशीन वगैरह नहीं लगाई, तो बच्चों के यूनिफॉर्म मैंने धोए, तो जर्सी वगैरह बच्चों की धोई है। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी धो ली थी, मैंने कहा चलो सूख जाएंगी, तो ये धो के लटकाई हुई हैं। देखो उन पर लकड़ियाँ लगाई हैं मैंने कहा जल्दी इनको हवा लगे और सूख जाए, आना गिर जाएगी। क्योंकि सुबह को ना वो जाना है, स्कूल जाना है, रात को सूखेंगी नहीं, अभी धूप में जो सूख गई। इधर भी धो के लटकाए हुए हैं। ये 3 तारे भरी थी मैंने मनाल के 2 सूट धोए थे, तो अपने कुछ धोए। साहब भी आ गया, साहब ने ना काम थोड़ा सा किया है, पता नहीं क्या किया है। साहब क्या किया है? यार रिम बनाए मोटरसाइकिल के ना तो। अच्छा, आज कितने दिनों के बाद काम आया है, तो काम आया तो साहब का काम हो गया। तो कहता मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैंने रिम बनाए हैं तो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। आके लेट गए, ये खाना खाया बस आके लेट गए छत पे। अभी जाता हूँ दुकान। ये देखिए बिस्तर वगैरह बिछा के दिए, फट्टे पे लेटेगा तो मैंने कहा चलो कुछ आराम आएगा आपको। कहता मुझे गोली वगैरह दे, मैं खाऊं तो फिर मैं थोड़ी देर लेट जाऊं। एक चाय बनाई है, गोली वगैरह दी है। दोनों का मसला है ना, थोड़ा सा काम करता ना जोर लगाता हूँ या बैठता हूँ थोड़ी देर काम करने के लिए, फिर मुझे तकलीफ शुरू हो जाती है, दर्द हो जाती है, लग जाती है मेरे कमर में, बहुत शदीद दर्द होती है फिर मेरे। अल्लाह खैर करेगा। हमारे यहाँ इधर बैठे पढ़ रहे हैं आज हम, ये दोनों सबक याद कर रहे हैं। आज इधर ढोल बज रहा था, तो अभी ढोल बजना बंद हो गया था, मैंने कहा थोड़ी वीडियो बना लें। अफजल वालों की शादी है, अफजल अहमद के ससुर की, ये ससुराल के साली की शादी है, अहमद की साली की शादी है, सीधी बात बताएं, तो उसकी शादी है आज। अहमद की बीवी की तो माशाल्लाह बहुत मेहमान आए हुए हैं। ढोल ढड़ाका हो रहा हाँ जी, ढोल धमाका हो रहा है। हमारी धुआं निकल रहा है इधर से जी, मिल से दिखाए नज़दीक करके आपको, ये देखिए जी धुआं निकल रहा है कैसे। ढोल बजना शुरू हो गया, फिर आवाज़ आ रही होगी आपको। मेहंदी लगा रहे हैं, पता नहीं क्या करने गए लगे। नबीला राशिद वाले भी आए हुए हैं आज शादी पे। हाँ जी माशाल्लाह, सारे जी उधर इकट्ठे हैं। हम नहीं गए क्योंकि हमें बुलाया नहीं, हमें सीख गए। हाँ जी, हाँ जी, वो बड़े यूट्यूबर है ना, बड़े सेठ हैं। कहाँ छोटों को कहाँ बुलाते हैं? हाँ जी, वो हम जिसको को फिर नहीं ना बुलाते, गरीब गुरबा को, जो छोटे यूट्यूबर हैं उनको फिर, गरीब गुरबा क्यों हैं हम? छोटे यूट्यूबरों को नहीं बुलाते। हाँ जी, ऐसे बोला गरीब गुरबा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा खाते अच्छा पहनते, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक दे रहा है, खा रहा है, शुक्र है मालिक का। किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रहे। तो मैंने जी थोड़ी देर आराम किया घर, तो फिर आ गया हूँ उधर। फिर वो ढोल वगैरह भी बज रहा था, इसलिए फिर मैं ना आ गया। मैंने कहा अभी सोया तो जाएगा नहीं, क्योंकि ढोल का शोर वगैरह है उधर। फिर मैं दुकान पे आ गया, मैं आके इधर बैठ गया दुकान पे। मैंने कहा जब बच्चे पढ़ रहे हैं मैं जाके दुकान खोल के बैठता हूँ, और काम आ जाए। तो क्योंकि उधर शादी है ना, तो इसलिए फिर ढोल शोल बज रहा है वहाँ। तो मैं कल क्या उसका नाम है, अफजल भाई की बेटी की शादी है, तो इंशाल्लाह हमने भी शादी करनी है अक्टूबर में, अल्लाह खैर करेगा। हमें भी बहुत टेंशन बनी हुई है, अल्लाह ताला पे उम्मीद है, अल्लाह ताला एक कारसाज है, अल्लाह ताला देने वाला है। तो आप सब बहन भाई ने भी दुआ करनी है, अल्लाह ताला खैर खैर से टाइम लाए और खैर खैर से हमारी बेटी की भी शादी हो जाए, अपने घर की हो जाए और ये फर्जदाब हो जाए। तो अभी मैं दुकान पे बैठा हुआ हूँ, मेरे ट्राली आ गई ईंटों वाली उतारने के लिए। वो सामने मकान बन रहा है प्लाट, उस पर ईंटें उतारेंगे, ट्राली आई, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जो इधर प्लाट बन रहा है ना, मेरे ख्याल उसकी ईंटें वगैरह आई हैं, ट्राली ईंटें उतारेंगे, इधर मकान शुरू कर रहे हैं दोबारा, फिर काम इसका शुरू हो जाएगा। 2 दिन हो गया जी, तकरीबन लाइट बिल्कुल ही नहीं है। पहले फिर भी एक फेस चल रहा था, दुकान पे बिजली थी, इधर मोबाइल वगैरह चार्ज कर लेते थे। तो अब दुकान पे भी नहीं है, कल से बिजली गई हुई है। तो ट्रांसफार्मर पता नहीं कब बनेगा। कल भी मैंने वीडियो बड़ी मुश्किल से अपलोड की है, रात मैंने 6 बजे की वीडियो अपलोडिंग पर लगाई हुई थी, फिर मैं चला गया था सवारी लेके ना 9 बजे, तो 11 बजे जाके हुई है वो वीडियो मेरी। तो मैंने फिर दोबारा सुबह वीडियो बनाई है, जो लगाई नहीं अभी तक, अभी लगाऊंगा, क्योंकि नेट बहुत स्लो चल रहा है, तो ये वीडियो अपलोडिंग होने में बहुत टाइम लगेगी। तो ये तकरीबन शाम को 5-6 बजे जाके तकरीबन शायद मेरा ख्याल है अपलोड हो जाए, या इससे भी लेट होगी। तो बिजली का बहुत मसला बना हुआ है, अल्लाह खैर करेगा। सोलर प्लेटें लेनी है, अल्लाह खैर करेगा। मैंने 2 प्लेटें लेके रखी हुई हैं, तो अभी और गुंजाइश ही नहीं बनी। फिर शादी का आ गया बीच में, सिस्टम चल गया है,
अभी पहले शादी करेंगे बेटी की, उसके बाद फिर 16 प्लेटों का सोचेंगे, अल्लाह ने चाहा तो फिर लगाएंगे, क्योंकि 2-3 प्लेटें मैंने लेके रखी हुई हैं। अभी 3 प्लेटें भी और लेनी है, फिर इन्वर्टर भी है, उसका फ्रेम भी है, और बिजली का सामान जो होता है, क्या उसको कहते हैं, ब्रेकर वगैरह हो गया, जो चेंज ओवर वगैरह होते हैं, ये सब फिर लेना है। वो भी इंशाल्लाह लेंगे, अल्लाह खैर करेगा। शादी के बाद फिर देखेंगे, हालात ने इजाज़त दी तो फिर इंशाल्लाह बनाएंगे वो भी सिस्टम। ईंटें वगैरह उतारना शुरू कर दी हैं इन्होंने, उतार रहे हैं ईंटें, तो मैंने कहा ज़रा वीडियो की एडिटिंग कर लूँ।